राजपूत जी, क्या आप उचित मानते हैं इस तरह की कार्रवाई को? दूसरा सवाल ये, पंजाब सरकार मूक दर्शक क्यों बनी रही? कारण क्या है कि वो मूक दर्शक ही बनी रही और 1600 टावर राज्य के अंदर तोड़ दिए गए? दीपक भाई, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। मैं आपको तीन बातें शहनवाज भाई की बात से, मनोज साहब की बात से और आपकी बात से निकाल करके देना चाहता हूं। मनोज जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि कॉरपोरेट राइवलरी है जिसका कि क्या नाम उपभोक्ता भी नुकसान उठा रहा है और पंजाब का किसान भी नुकसान उठा रहा है। तो सच बात यह है कि अगर उपभोक्ता और किसान दोनों ही नुकसान और साजिश का शिकार हो रहे हैं, तो केंद्र के कंज्यूमर अफेयर्स और कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री क्या कर रही है? वो अंडे छील रही है, आलू छील रही है, ये देखने की बात है। शहनवाज जी यहाँ पर बड़े नेता बैठे हैं, अगर कॉर्पोरेट लोग साजिश रच रहे हैं अपने राइवल कॉर्पोरेट के साथ में, तो भाई सब कुछ केंद्र पे कैसे डाल सकते हैं? अभी केंद्र ने, राज्यपाल ने आपके डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया, सरकार हल्ला मचाने लग गई कि केंद्र हमारी सरकार को अस्थिर कर रही है। सुनिए, मतलब दोनों लॉजिक तो नहीं हो सकते ना, दोनों तरफ के आपके फेवर में। मेरी बात सुन लीजिए भाई। जो जितना समय आपने शहनवाज जी को शांति से दिया, उतना समय मुझे भी दे दीजिए। आपको भी दूंगा और आपकी पार्टी के रावत साहब को भी दे रहा था, सीनियर नेता है। मैं तो आप ही की बात कह रहा हूं। सुन लीजिए। नहीं, आप हरीश रावत जी को भी टोक रहे थे, खैर अपनी जगह पर है, वो आपकी व्यावसायिक मजबूरियां हैं, मैं समझता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारा एक तरफ आप कहते हैं राजनीतिक मजबूरी है, जो है भोला भाला है, एक तरफ आप कहते हैं किसान भ्रम में है, एक तरफ आप कहते हैं किसान को विपक्ष के नेता भ्रम में कर रहे हैं। राजपूत जी, आपने मेरी व्यावसायिक मजबूरी तो बता दी, आपकी क्या राजनीतिक मजबूरी है कि आप टावर तोड़ने वालों को पकड़ नहीं रहे? ये बता दीजिए फिर। मैं वो भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। मैं मनोज जी की बात का भी और आपकी बात का भी, मनोज जी से मैं सहमत हूं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। आप मेरी बात को समझिए, आप बीच में टोक दे रहे हैं। मैं आप जितना बड़ा प्रस्तोता नहीं हूं, तो मेरा बीच का तारतम्य टूट जाता है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आप लोग सभी लोग कह रहे हैं कि किसानों को विपक्ष ने भरमा दिया। तो क्या किसानों को अगर विपक्ष ने भरमा दिया, ये आप बात मानते हैं, तो क्या ये नहीं मानते हैं कि वहां पर पंजाब के कुछ बच्चों को इन कारपोरेट्स ने भरमा दिया? उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे? आप बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उन कारपोरेट को फांसी चढ़ाइए आप, जो रिलायंस के टावर तोड़वा रहे हैं। हिंसा पे हमारा बहुत विरोध है। सीएम अमरिंदर सिंह लगातार वो कर रहे हैं और पिछले 3 दिनों में ये घटनाएं खत्म हो गई हैं। आज आपने कोई कॉर्पोरेट का टावर नहीं तोड़ा हुआ दिखाई दिया होगा, क्योंकि उन्होंने सख्त एक्शन लिए हैं सीएम अमरिंदर सिंह साहब ने। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और कानून व्यवस्था को करने के लिए सीएम अमरिंदर सिंह पूरी तरीके से कटिबद्ध है। लेकिन ये जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, इनके खिलाफ अगर कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री कार्रवाई नहीं करती है, तो ये माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोनों तरफ से खेल रही है। सर, कितने गिरफ्तार हुए, कितने एनएसए पर केस हुआ? एनएस ये केस आप बता दीजिए, डाटा दे दीजिए मुझे, कितने गिरफ्तार हुए? 151 वाले हैं। आप इस तरीके की बात मत कीजिए। आपको शर्म नहीं आती है? एनएसए लगवाना चाहते हैं आप पंजाब के बच्चों पर? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। पंजाब के बच्चों पर एनएसए लगवाएंगे? सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। लोगों पर एनएसए नहीं लगवा रहे हैं जो लगातार 8 अपराधियों को मार रहे हैं। उम्र दिखा दीजिए भाई, कितनी उम्र के बच्चे हैं? जरा सुरेंद्र सिंह राजपूत को तस्वीरों में दिखा दीजिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को तस्वीरों में दिखा दीजिए कितनी उम्र के बच्चे हैं ये। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को दिखा दीजिए कितनी उम्र के बच्चे हैं। शहनवाज जी, वो बच्चे नहीं हैं, वो मासूम बच्चे नहीं हैं। वो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को दिखाइए कितनी उम्र के बच्चे हैं। स्कूल के स्टूडेंट का पढ़ना दुश्वार किया है उन्होंने। सर, जो सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है वो राष्ट्र दो ही करता है। जो राष्ट्र दो ही करता है, जो सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, और जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन करते हैं वो भी राष्ट्रद्रोह करते हैं। सीधे दिखाइए कितनी उम्र के बच्चे, दिखा दीजिए कितनी उम्र के बच्चे। चले देखिए सर, उम्र देखिए, 45 साल के बच्चे हैं ये सब। 45 साल के बच्चे, 45 साल के बच्चे। पंजाब में आग मत लगाइए दीपक चौरसिया जी, मैं आपको अब देखिए मैं आग लगाने लग गया। शहनवाज जी, कोई और नहीं बैठे। देखिए ना, तो मेरे पास पेट्रोल है ना माचिस है। राजपूत जी ने आरोप लगा दिया कि मैंने आग लगा दी। शब्द अपने वापस लीजिए। देखिए माननीय राजपूत जी, अरे इतने क्यों नाराज हो रहे हैं राजपूत साहब?
इन्होंने ये कहा कि जो लोग अरे टावर शहनवाज तोड़ रहे भाई, हैं वो इनको बच्चों का समझाइए भविष्य कि बर्बाद कर पंजाब रहे क्या है, हैं, देश पढ़ने में आपके दुश्वारी पास है, पैदा कर रहे पंजाब हैं। सूबा, और जो सीमांत टावर का तोड़ रहे सूबा हैं है, ये कह रहे वो हैं कि बच्चे NSA नहीं है, लगा दीजिए। हुड़दंगी हैं। इन्हें शब्द अगर आप वापस लेने हुड़दंगियों को चाहिए। नहीं रोकोगे तो कल सर, ये आपका घर हुड़दंगियों को तोड़ने आ बच्चे कह जाएंगे। रहे हैं, ये टावर हुड़दंगियों को तोड़ेंगे, बच्चे घर कह रहे हैं। तोड़ेंगे। सुरेंद्र कल सिंह आप राठौर भाई, आपके NSA हुड़दंगियों को बच्चा कहा है। अमरिंदर सिंह का घर शहनवाज तोड़ेंगे। भाई, दिखा रहा हूँ, उम्र दिखा रहा हूँ, देखिए बच्चों की उम्र देखिए, आप NSA बच्चों की उम्र का समर्थन देखिए, कर रहे हैं। शहनवाज जी बच्चों की उम्र देख लीजिए, बच्चों की उम्र आ रही है तस्वीरों में, बच्चों की उम्र। आप भी समर्थन में आ जाइए। इसका मतलब आप दोनों मिलकर के ये बच्चों की पंजाब में पढ़ाई को आग रोकने लगाना वाले चाहते हैं क्या? सर, बच्चों के दुश्मन हैं। सर ये वो बोल रहे हैं ना, बच्चों ने तोड़ा है ये, अरे भाई, आप बच्चों ने तोड़ा है, बच्चे दिखा रहा हूँ मैं आपको, दिख रही है टीवी पे तस्वीर बच्चों की। पढ़ाई में व्यवधान शहनवाज करने वाले सुरेंद्र राजपूत जी, बच्चों की तस्वीर दिख रही है आपको स्क्रीन पे, बच्चों की तस्वीर। शहनवाज कहीं भी जी मासूम नहीं है, ये बड़े बड़े बच्चे लग रहे हैं क्या आपको? मुझे ये सब युवा दिख कांग्रेस रहा है के दीपक नेता भाई। हैं। लेकिन ये युवा आप जो कांग्रेस के NSA नेता लगवाना हैं जो चाहते टावर हैं, तोड़ रहे हैं। आप देश ये में लोग आग किसान भी लगाना नहीं चाहते हैं। हैं। स्पष्ट ये आरोप है मेरा। कांग्रेस पार्टी के इशारे पर टावर को आप सुन तोड़ा जा लीजिए, रहा है।